बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट 786। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कलराठी ज़मीन के हवाले से है कि कलराठी ज़मीनें आखिर होती क्या हैं, उनकी पहचान किस तरीके से होती है, उनमें खादें किस तरीके से डालनी है, कौन कौन सी ऐसी फसलात हैं जिनको इस ज़मीन में काश्त किया जा सकता है और कौन सी खाद से इस ज़मीन में काबू पाया जा सकता है कि हमारी फसल जो है कामयाब हो सके। किस तरीके से हमने कलर शुदा ज़मीन को सही तरीके पर लाना है, कलराठी ज़मीनों की अकसाम कितनी है, उसके नमूने किस तरह से लेने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी खाद कब और कैसे डालनी है। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को गौर से देखना है जो मेरे किसान दोस्त कलराठी ज़मीनें काश्त कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि कलराठी ज़मीनें आखिर होती क्या है। ऐसी ज़मीनें जिनमें हाल पजीर नमकियात काबिल तबादला सोडियम की मिकदार एक मुकर्ररा हद से ज्यादा हो, कलराठी जमीनें कहलाती हैं। वो कलराठी जमीनों की कितनी अकसाम? कलराठी जमीनों की 3 अकसाम है, सफेद कलर वाली और काले कलर वाली और सफेद और काले कलर वाली, यानी कि दोनों मिक्स। कलराठी जमीनें बनने के असबाब क्या है, यानी कि किस तरीके से ये कलराठी बन जाती है। दर्जा हरारत का बढ़ना, बारिश की कमी का होना, ट्यूबवेल के खारे पानी का मुसलसल इस्तेमाल, कुदरती तौर पर नमकियात का जमीन में मौजूद होना। सफेद कलर वाली जमीनों की इस्लाह किस तरीके से करनी चाहिए? सफेद कलर वाली जमीनों में हल पजीर नमकियात की मिकदार एक मुकर्ररा हद से ज्यादा होती है। इन जमीनों की इस्लाह के लिए किसी इस्लाह कुनुंदा मसलन जिप्सम या गंधक के तेजाब की जरूरत नहीं होती। जमीन को हल और सुहागा चलाकर तैयार किया जाता है। खेत की वटबंदी की जाती है। खेत को ट्यूबवेल का अच्छी किस्म का पानी या नहरी पानी भरकर लगाया जाता है। सफेद कलर वाली जमीनों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में हाल पजीर नमकियात की मिकदार जमीन में मौजूद नमकियात की मिकदार से कम होनी चाहिए। सफेद और काले कलर वाली जमीन की इस्लाह कैसे की जा सकती है वो मैं आपको बताऊं तो ऐसी जमीनें जिनमें हाल पजीर और काबिल तबादला नमकियात हों सफेद और काले कलर वाली जमीनें कहलाती हैं। दोनों जमीनों की इस्लाह के लिए खेत से मट्टी के नमूने हासिल किए जाते हैं और इनका मट्टी और पानी का तज्जिया करने वाली लेबॉर्ट्री से तज्जिया करवाया जाता है। लेबॉर्ट्री तज्जिया रिपोर्ट की सिफारिश के मुताबिक खेत में जिप्सम की मिकदार फी एकड़ डाली जाती है। कलराठी जमीनों में से मिट्टी का नमूना किस तरीके से आखिर लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊं कि जिस कलराठी जमीन से मिट्टी का नमूना हासिल करना हो उसका जाहिरी मुशाहिदा किया जाता है। अगर खेत में कलर यकसा हो तो हर एक एकड़ में से 8 से 10 मिट्टी के नमूना जात उनका मुरक्कब मिट्टी का नमूना बनाया जाता है। पहला जो मुरक्कब होता है वो 6 इंच की गहराई से लिया जाता है और दूसरा मुरक्कब जो होता है वो 6 से 12 इंच की गहराई से होता है। इस तरह खेत से 2 मिट्टी के मुरक्कब नमूने हासिल किए जाते हैं। नमूना हासिल करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको साइल अगर कहते हैं। अगर खेत में कलर यकसा मौजूद ना हो तो कलर से मुतासरा रकबे को लंबाई और चौड़ाई के रुख मापा जाता है और कलर से मुतासरा टुकड़े से 6 इंच और 12 इंच गहराई के 2 मुरक्कब नमूने हासिल किए जाते हैं। मिट्टी का नमूना कपड़े की थैली या प्लास्टिक के शापर में लिया जाता है। कपड़े की थैली या प्लास्टिक पर नमूने की गहराई, जमीन का नाम, पता, नमूना लेने की तारीख लेकर मट्टी और पानी का नमूना तज्जिया करवाने वाली तज्जिया गाह को भेज दिया जाता है। कलराठी जमीनों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल होने वाले जिप्सम का मियार क्या होना चाहिए? कलराठी जमीनों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल होने वाले जिप्सम का खालिसपन कम अज कम 70%, इसका मेश साइज 30 और इसका रंग सफेद होना चाहिए। कलराठी जमीनों में जिप्सम डालने का तरीका क्या है? आखिर थोर बाड़ा जमीनों की इस्लाह जिप्सम पाउडर से की जा सकती है। लेबॉर्ट्री तज्जिया रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की जरूरत जिप्सम के मुताबिक करदा मिकदार 2 से तीसरे का हिस्सा जिप्सम मुतासरा खेतों की 6 इंच की गहराई में डालकर हल की मदद से जमीन में मिलाया जाता है और बाकी तीसरा हिस्सा खेत में डालकर पानी लगाया जाता है। थोर बाड़ा और बाड़ा जमीन में एक मरतबा चीजल हल लंबाई के रुख और एक मरतबा चौड़ाई के रुख भी चलाया जाता है और खेत की वटबंदी की जाती है। फिर सिफारिश करदा मिकदार के मुताबिक जिप्सम की फी एकड़ डाली जाती है। 1 टन जिप्सम के लिए 1 एकड़ फुट पानी दरकार होता है, यानी खेत में 4 इंच की 3 दफा आबपाशी करनी चाहिए। एक और बात, कलराठी जमीन में इस्लाही अमल के दौरान कौन कौन सी फसलें काश्त करनी चाहिए? तो मेरे किसान दोस्तों, कलराठी जमीन में इस्लाही अमल के दौरान धान, गंदम, बरसीम और धान की फसलें काश्त की जा सकती हैं। कलराठी जमीन में धान और गंदम की कौन कौन सी इकसाम आखिर काश्त होती हैं? कलराठी जमीनों में धान और गंदम की कलर के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत रखने वाली अकसाम मसलन शाहीन, बासमती, बीपी, एरी 9 और गंदम की पासबान 90, इनकलाब 91 और फैसलाबाद 2008 काश्त की जा सकती है।
कलराठी जमीनों में कौन कौन सी खादें धान और गंदम को डालनी चाहिए? तो मेरे किसान दोस्तों, कलराठी जमीनों में इस्लाही अमल के दौरान धान और गंदम की फसल को यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट डालनी चाहिए। कलराठी जमीन में धान और गंदम की फसल को खाद डालने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि कलराठी जमीन में धान और गंदम की फसल को सिफारिश करदा खाद की मिकदार यानी 5 बोरियां सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट और 2 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तमाम फास्फोरसी खाद और पोटाश वाली खाद धान को लाभ की खेत में मुंतकली के वक्त डाली जाए, जबकि यूरिया 3 बराबर किस्तों में धान की फसल में डाली जाए। नाइट्रोजन वाली खाद यानी यूरिया का एक हिस्सा लाभ की मुंतकली के 25 दिन बाद और एक लाभ की मुंतकली के 45 दिन बाद धान की फसल को डाला जाए, जबकि गंदम की फसल को तमाम फास्फोरसी और पोटाश वाली खाद 1/3 नाइट्रोजन बिजाई के वक्त और बाकी नाइट्रोजन गंदम को पहले और दूसरे पानी पर किस्तों में डाली जाए। इसके बाद आते हैं कि क्या कलराठी जमीन में धान की पनीरी काश्त की जा सकती है? धान की पनीरी कलर से पाक जमीन में करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं लाभ की खेत में मुंतकली के दिन धान की पनीरी की उम्र कितनी होनी चाहिए? धान की पनीरी की उम्र खेत में मुंतकली के वक्त पहले दौर में वो 40 से 45 दिन में किया करते थे, अब जो है तकरीबन 25 दिन की पनीरी होनी चाहिए। धान की फसल इस्लाही अमल के दौरान जिंक कब और कितनी मिकदार में डालनी चाहिए? धान की फसल को इस्लाही अमल के दौरान जिंक सल्फेट 33%, लाभ की खेत में मुंतकली के 10 दिन बाद 5 किलोग्राम फी एकड़ डालना चाहिए। अब आते हैं कलराठी जमीन में कौन से फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं? ये भी एक अहम सवाल है। हल्की से दरमियानी कलर से मुतासिरा जमीन में जामन, अमरूद, खजूर, चीकू, अनार और फालसे के पौधे लगाए जा सकते हैं। उसके बाद कलराठी जमीन में फलदार पौधे लगाने का तरीका क्या है? कलराठी जमीनों में फलदार पौधे लगाने के लिए खेत में 3-3 फीट के गड्ढे खोदे जाते हैं और इन गड्ढों को भल जिप्सम से भर दिया जाता है और गड्ढे के दरमियान में पौधे लगाए जाते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ट्यूबवेल का खारा पानी किसे कहते हैं। ट्यूबवेल का पानी जिसमें हल पजी, नमकियात, धोबी सोडा और मीठा सोडा की मिकदार एक मुकर्ररा हद से ज्यादा हो तो ट्यूबवेल का खारा पानी कहलाता है। इसके बाद ट्यूबवेल के पानी का नमूना लेने का तरीका क्या है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जिस ट्यूबवेल के पानी का नमूना हासिल करना हो उसको नमूना हासिल करने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले चलाया जाए। पानी का नमूना बोर के पाइप से लिया जाए। पानी का नमूना लेने के लिए ढक्कन वाली पीचदार बोतल को इस्तेमाल किया जाए। नमूना लेने वाली बोतल को साबुन या सर्फ से न धोया जाए। पानी का नमूना खाल या हौज से ना लिया जाए। पानी का नमूना लेने के बाद बोतल पर जमींदार का नाम, ट्यूबवेल की गहराई, नमूना लेने की तारीख और जमींदार का पता लिखा जाए। सफेद कलर वाले पानी और काले कलर वाले पानी के इस्तेमाल का तरीका क्या है? सफेद कलर वाले पानी और काले कलर वाले पानी की जांच पानी की तज्जिया रिपोर्ट से की जा सकती है। मट्टी और पानी का तज्जिया करने वाली पानी की रिपोर्ट में माहिरीन सफेद कलर वाले पानी को साइंसी बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए नामियात मादे मसलन गोबर की गली सड़ी खाद, पोल्ट्री फार्म्स का फुजला और शुगर मिलों की प्रेस मड खेत में डालने की सिफारिश करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कलराठी जमीन के हवाले से थी। आपने उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को गौर से देखा होगा और चीजों को समझा होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।